बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट भाषा माधुरी। ओके, टेक आउट योर बुक। यस, चैप्टर नंबर 10 पाठ 10। पाठ का नाम है आया भेड़िया। पाठ का नाम क्या है? आया भेड़िया। ओके, लेसन का नाम है आया भेड़िया। आया भेड़िया। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हमें ईमानदारी का साथ देना चाहिए। तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम झूठ बोलेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इस पाठ का नाम है आया भेड़िया। सबसे पहले हम पाठ की रीडिंग करते हैं, लेसन रीड करते हैं, फिर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। केशव एक शरारती लड़का था। शरारती मतलब नटखट शैतान लड़का था। वह पहाड़ के नीचे बसे गांव में रहता था। पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था। परेशान होकर उसके पिता ने उसे भेड़ बकरियों को चराने का काम दे दिया। वह गांव की भेड़ बकरियों को चराने पास के जंगल में जाता, पास के जंगल में ले जाता। यस, पेज नंबर 65 ओवर, फिनिश पेज नंबर 65, टर्न योर पेज, पेज नंबर 66, पेज नंबर 66। एक दिन जब सारी भेड़ बकरियां घास चर रही थी, उसे बैठे बैठे शरारत सूझी। किसको? केशव को, जो शरारती था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई है, अरे कोई है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो देखो, भेड़िया मेरी बकरी उठाकर ले जा रहा है। मेरी बकरी उठाकर ले जा रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले अपना काम छोड़कर भागे आए। सबने पूछा कहाँ है भेड़िया, कहाँ है भेड़िया? केशव जोर जोर से हंसने लगा। केशव जोर जोर से हा 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 करके हंसने लगा और गाने लगा। क्या गाना गाया उसने? उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। गांव वालों ने उसे डांटा और अपने अपने घर चले गए। 2-3 दिन बाद फिर जंगल से केशव के चिल्लाने की आवाज़ आई। अरे
जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो देखो आज फिर भेड़िया आया है। वह मेरी बकरियों को मार रहा है। गांव के लोग फिर से दौड़े दौड़े केशव के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, कहाँ है भेड़िया? यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं है। केशव फिर जोर जोर से हंसकर बोला, हा 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 हा, आज फिर मैंने तुम सबको उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आज फिर मैंने तुम सबको उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। Now turn your page. Page number 66 finished. Now page number 67. First paragraph. गांव के लोगों को बहुत बुरा लगा। रामू काका ने कहा, केशव झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। अगर तुम नहीं सुधरे तो एक दिन तुम पछताओगे। लेकिन केशव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद जब दोपहर का सन्नाटा छाया हुआ था, गर्मी के कारण सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। उस दिन सचमुच भेड़िया आ गया। उसने केशव की 2-3 बकरियों को मार डाला। केशव जोर जोर से चिल्लाने लगा, जल्दी आओ जल्दी आओ, आज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज सचमुच भेड़िया आ गया है। वह मेरी बकरी को उठाकर ले जा रहा है। लेकिन सबने सोचा आज फिर केशव झूठ बोल रहा है। कोई भी उसकी सहायता करने नहीं आया। अब केशव अपनी गलती पर पछता रहा था। झूठे आदमी पर कभी कोई विश्वास नहीं करता। ये तो हमने रीडिंग लगा ली। अब हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इस कहानी को मैं आपको समझा रही हूँ। इस पाठ 10 है आया भेड़िया। पाठ का नाम है आया भेड़िया। ये आपने अपने घर पे या अपने दादा दादी मम्मी पापा से ये कहानी कई बार सुनी होगी। आपके चैप्टर में है। ये बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलने से हमेशा हमें नुकसान होता है, और अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे और हमें इससे कभी भी नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा और सब हमारी मदद करेंगे। तो इस पाठ में बताया गया है कि एक केशव नाम का एक बहुत शैतान, बहुत नटखट, जैसे बच्चे होते हैं ना, वो शैतान था। उसको शरारत सोचती थी कि मैं कब किसको परेशान करूं, कब किसको परेशान करूं। तो उस बच्चे का नाम था केशव। उस लड़के का क्या नाम था? केशव, जो बहुत शरारत करता था और परेशान करता था। और वह कहाँ रहता था? एक पहाड़ था, उसके नीचे, पहाड़ों के नीचे कोई गांव था, वहाँ पर वो रहता था। इस आदत से शरारत करता था, परेशान करता था। इससे उसके पिता भी बहुत परेशान थे। तो उन्होंने उसको, क्योंकि उन्हें तो पढ़ने में उसका मन था, तो उसके
पिता ने क्या किया, क्योंकि उनके पास बहुत भेड़ बकरियां थी उनके पास, तो उन्होंने क्या किया कि तुम इसको गांव के उस पार पहाड़ के उधर तुम इनको चराने जाओ, यानी इनको घास वास खाना खिलाने ले जाओगे, यही तुम्हारा काम है। तो वो क्या करता, वो गांव से भेड़ बकरियों को ले जाता और उनको चराने के लिए छोड़ देता। एक दिन जब वो सारी भेड़ बकरियां घास चर रही थी, वो खाली एक चट्टान पर बैठा था, तो उसको एक शरारत सूझी। उसने सोचा मैं कैसे न कैसे देखे गांव वालों को बुलाता हूँ कि मेरी मदद करते हैं या नहीं, इनको परेशान करता हूँ। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई आओ, अरे जल्दी कोई आओ, मेरी बकरियों को कौन खा रहा है, भेड़िया उठाकर ले जा रहा है। उसकी आवाज़ बहुत तेज थी, आसपास गांव वाले वहाँ पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने आवाज़ सुनी कि ये तो अपने गांव के बच्चे की आवाज़ है। तो उन्होंने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी तो वो सब क्या किया, उन्होंने उनकी आवाज़ सुनकर दौड़े दौड़े आए सब कि अरे क्या हो गया केशव, क्या हो गया, है ना। सब अपना अपना काम छोड़कर आ गए। केशव उन सबको कहाँ है भेड़िया, उसने कहा ना भेड़िया आ गया तो कि मेरी बकरियों को खा जाए। तो सब गांव वालों ने पूछा कहाँ है भेड़िया, और तुम्हारी बकरियां तो आराम से यहाँ पर घास चर रही है, तो तुमने झूठ क्यों बोला। तो वो जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वो शरारती था, उसे समझ में नहीं आ रहा था ना कि झूठ बोलने से मुझे नुकसान होगा। उसको तो मजा आ रहा था कि सब बेवकूफ़ बन गए, मेरी बातों को सबने मान लिया और सबको मैंने पागल बना दिया पूरे गाँव वालों को। और जोर जोर से हंसकर कहने लगा, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। गांव वालों ने उसे डांटा और अपने अपने वापस काम पर चले गए। 2-3 दिन बाद फिर केशव ने कहा, देखिए फिर इनको बेवकूफ़ बनाता हूँ, ये फिर आते या नहीं आते। फिर वो भेड़ बकरियों को चराने गया और वो बैठ गया और भेड़ बकरियाँ चल रही थी। तभी उसको फिर देखो आज फिर भेड़िया आया है और मेरी बकरियों को मार रहा है गांव वाले लोग फिर दौड़े दौड़े आए कि सच में आ गया होगा आज, उस दिन तो इसने हमें बेवकूफ़ बनाया, फिर भी चलो हम उसकी मदद करते हैं। जैसे ही वो उनके पास आए गांव वाले, फिर केशव जोर से हंसा और हंसकर कहने लगा, अरे मैंने आज फिर तुमको उल्लू बना दिया, बड़ा मजा आया। ऐसे कई उसने 2-3 बार किया। अब गांव वालों को बड़ा गुस्सा आया। उनमें एक बुजुर्ग वृद्ध आदमी था, उसने उसको समझाया, डांटा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, झूठ बोलना बुरी बात है, किसी दिन तुम मुसीबत में भी फंस सकते हो। तुम अगर नहीं सुधरे तो एक दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। पर उसको तो मजा आ रहा था ना कि गांव वाले परेशान हो रहे हैं, मैं इनको कैसा बेवकूफ़ बना रहा हूँ। ठीक है भाई, एक दिन सचमुच में कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सचमुच में भेड़िया आ गया और उसकी बकरियों को मारने लगा और खाने लगा। उसने 2-3 बकरियों को तो मार कर खा गया। तो केशव जोर जोर से चिल्लाने लगा, सचमुच में आज भेड़िया आ गया, मेरी बकरियों को बचाओ, नहीं तो ये सबको मार डालेगा। अब उस समय बहुत गर्मी पड़ रही थी, दिन का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। उस दिन सचमुच में भेड़िए ने मार डाला उसकी बकरियों को और वो खूब चिल्लाया, लेकिन कोई भी गांव वाला नहीं आया, क्योंकि जिसने भी सुना उसने सोचा, अरे हमको उस दिन भी बेवकूफ़ बनाया था, 2-3 बार बेवकूफ़ बना दिया, हमको पागल बनाया, आज भी वो ऐसे ही चिल्ला रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा। तो क्योंकि केशव हमेशा झूठ बोलता है, तो पूरे गांव वाले कोई भी उसकी मदद को नहीं आए। कोई भी नहीं आएगा ना, अगर आप 2-3 बार झूठ बोलोगे तो आपके घर वाले भी नहीं मानेंगे। आप पेरेंट्स से झूठ बोलोगे तो आपके पेरेंट्स भी आपकी बात नहीं मानेंगे ना। अगर आप सच भी बोल रहे हो तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसने बार बार झूठ बोला और भेड़िया आकर सचमुच में उसकी बकरियां खा गया और उस दिन गाँव वाले कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। जब केशव ने ये देखा तो उसको अपनी गलती पर पछतावा हुआ। वो अपनी गलती को मानने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठे आदमी पर
कभी भी कोई विश्वास नहीं करता। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें चाहे डांट पड़ जाए, चाहे हम पिट जाएं, फिर भी हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए आप बार बार झूठ बोलोगे तो इससे बेटर है कि हम पहली बार में ही सच बोल दें, ताकि किसी का विश्वास न टूटे, ताकि आपके पेरेंट्स या आपके आसपास के लोग आप पर विश्वास करें। झूठ बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से हमें बहुत फायदे होते हैं, सबके मन में हम उनका विश्वास भी जीत लेते हैं, वो हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहते हैं। तो आज से हम प्रण लेंगे, आज से हम शपथ लेंगे कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। ओके, नाउ पेज नंबर 68। अब हम बुक वर्क करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बुक वर्क। हम सबसे पहले बुक वर्क करेंगे। तो टेक ऑफ योर बुक, पेज नंबर बुक वर्क करेंगे हम। सबसे पहले है पेज नंबर 68। 68 पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्न रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, केशव कहाँ रहता था? आंसर प्रश्न 1 का आंसर केशव कहाँ रहता था। फिलअप्स में करेंगे हम। केशव पहाड़ के नीचे बसे गांव में रहता था। तो क्या लिखेंगे? बसे गांव में रहता था। केशव कहाँ रहता था? नीचे बसे गांव में रहता था। नाउ ख, इसी का दूसरा क्वेश्चन है ख। केशव के पिता ने परेशान होकर उसे क्या काम दिया? आंसर है केशव के पिता ने उसे खालिस्तान का काम दिया। क्या काम दिया था? भेड़ बकरियां चराने का। तो क्या है यहाँ पर सेकंड में करने भेड़ बकरियां चराने का। भेड़ बकरियां चराने, भेड़ बकरियां चराने, भेड़ बकरियां चराने का काम दिया। ओके, डन। नाउ ग, इसी का थर्ड क्वेश्चन है ग। क्वेश्चन है, बकरियों को किसने मार डाला? आंसर है बकरियों को खालिस्तान ने मार डाला। खालिस्तान में क्या आएगा? भेड़िए ने। बकरियों को भेड़िए ने किसने मारा था? भेड़िए ने। बकरियों को भेड़िए ने मार डाला। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट करने आएगा, केशव पहाड़ के नीचे बसे गांव में रहता था। सेकंड क्वेश्चन है, केशव के पिता ने परेशान होकर उसे क्या काम दिया? केशव के पिता ने उसे भेड़ बकरियां चराने का काम दिया। ग है, बकरियों को किसने मार डाला? बकरियों को भेड़िए ने मार डाला। फर्स्ट क्वेश्चन डन एवरीवन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 69। पेज नंबर 69 एंड प्रश्न 2। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 69। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क है, झूठ बोलना बुरी बात है। बिल्कुल सही है। क में आएगा राइट। झूठ बोलना बुरी बात है, बिल्कुल सही है। नाउ ख, केशव
गलत, रोम आएगा ग। केशव की बकरियों को शेर ने मार डाला। इस कहानी में कोई शेर था ही नहीं, भेड़िए ने मारा था। केशव की बकरियों को भेड़िए ने मारा था, न कि शेर ने। तो गर्दी क्या है, गलत, रॉन्ग है ना। घर, केशव मन लगाकर पढ़ता था, नहीं, उसका पढ़ने में मन नहीं था, उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, तो गलत। ओके, गलत है क्योंकि उसका बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। ना प्रश्न 3 उसी का है, पेज नंबर 69 पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2, उनमें से हमें इनमें फिल करना है। ओके, वह क है, वह गांव की खाली स्थान को चराने पास के जंगल में ले जाता था। ऑप्शन है बकरियों को या उल्लू को। उल्लू को तो कोई नहीं ले जाता, किसको ले जाता था इस कहानी में, बकरियों को। तो फर्स्ट में हम क्या फिल करेंगे, बकरियां, बकरियों को, किसको ले जाता था वो, बकरियों को, किसको ले जाता था चराने, बकरियों को। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, ख, देखो देखो खाली स्थान बकरी को उठाकर ले जा रहा है। ब्रैकेट में है बकरी या भेड़िया, क्या है ब्रैकेट में, बकरी या भेड़िया। तो हम क्या लिखेंगे, देखो देखो भेड़िया, भेड़िया ही ले जाना था बकरी को, तो उठाकर ले जाना था, क्या आएगा, भेड़िया, भेड़िया। ओके, नाउ थर्ड, ग है, वह मेरी खाली स्थान को मार रहा है। भेड़िया या बकरियों को, किसको मारा था, बकरियों को। तो यहाँ पे आएगा दोनों ऑप्शन में से, भेड़िया या बकरियां, बकरियां, बकरियों को मार रहा है। ओके, नाउ घ, इसके बाद हम लिखेंगे घ, आज फिर मैंने तुम सबको खाली स्थान बनाया। क्या बनाया, ब्रैकेट में 2 ऑप्शन है, फर्स्ट है उल्लू और दूसरा है भेड़िया। तो क्या बनाया था उसने सबको, उल्लू बनाया था, उल्लू मतलब बेवकूफ बनाना। ओके, इसमें आएगा उल्लू बनाना। नाउ भाषा ज्ञान, अब हम क्या करेंगे, भाषा ज्ञान के प्रश्न उत्तर करेंगे, भाषा ज्ञान के प्रश्न उत्तर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ओके, नीचे दिए गए स्त्रीलिंग शब्दों के सही पुल्लिंग शब्द लिखिए। मैं आपको ये बता देती हूँ, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति को बताए, पुल्लिंग जो पुरुष जाति को बताए, उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग दिया हुआ है, पहला क में दिया हुआ है माता, माता स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा, पिता। क में क्या आएगा, पिता, यहाँ क्या आएगा, पिता, माता का पिता। नाउ ख, बकरी का क्या आएगा, बकरी यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्या आएगा, बकरा। बकरी का क्या आएगा, बकरा। हमारा स्त्रीलिंग क्या है, बकरी, तो वो क्या आएगा, बकरा। नाउ ग, शेरनी, शेरनी यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो शेरनी का पुल्लिंग क्या होगा, शेर, पुल्लिंग क्या होगा, शेर। घ है दादी, दादी स्त्रीलिंग है, दादी का पुल्लिंग क्या होगा, दादा। जैसे आपके दादी है वैसे ही दादाजी हैं, तो यहाँ क्या होगा, दादा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग को पुल्लिंग
हमें बदलना है। पहला माता का पिता, बकरी का बकरा, शेरनी का शेर, दादी का दादा। डन एवरीवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये तो था 1, इसी का प्रश्न 2 मैं इधर से रब कर रही हूँ ये वाले। फर्स्ट पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 2 भाषा ज्ञान का है। 2 पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न शुरू करेंगे। फर्स्ट तो हमने वहाँ किया भाषा ज्ञान का। प्रश्न 2 है, इन शब्दों के सही बहुवचन पर राइट का निशान लगाइए। यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं हमें। इन तीनों में से बहुवचन, बहु मतलब एक वचन तो होता है जिससे हमें एक होने का बोध हो। बहुवचन में जो एक से अधिक होने का बोध हो उस पर हमें सही का निशान लगाना है। फर्स्ट क है, बकरी एक वचन है, बकरियों या मात्राएं गलत हैं। थर्ड है बकरियां, फर्स्ट सेकंड यहाँ पर है बकरी, बकरी कौन है एक वचन है, बकरियां इसमें मात्राएं गलत हैं, बकरियों। थर्ड है बकरियां, ये एक से अधिक है, बकरियां। यहाँ पर क्या आएगा, इस पर से क्या आएगा, इस वाले थर्ड पर हम राइट का निशान लगाएंगे। अब है ख है भेड़, ये भी एक ही है भेड़, भेड़े, भेड़े ये बहुवचन है, बिल्कुल सही है, इस पर सही का निशान आएगा। भेड़े ये कोई शब्द नहीं है, ये गलत है। ओके, तो पहले बकरियां, दूसरे वाले में आएगा भेड़े। ग है भेड़िया, ये भी एक है भेड़िया, ये भी एक वचन है भेड़िया, भेड़िया। और दूसरा है भेड़िए, भेड़िए। वैसे तो ये दोनों ही सही है, भेड़िया और भेड़िए भी सही है। ओके, नाउ इसमें सही है। नाउ नेक्स्ट है turn your page, turn your page। डन, इसमें भेड़िए ये भी ठीक है। ओके, नाउ turn your page, पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 पर आ जाओ। नाउ टर्न योर पेज। यस, प्रश्न 3 थर्ड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है हमसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 डन दिस वन। ओके, नीचे दिए गए पशु पक्षियों को उनकी आवाजों से मिलाइए। जो उनकी आवाजें हैं उनसे मिलाना है। फर्स्ट कुत्ता, सेकंड तोता, थर्ड है घोड़ा, फोर्थ है मेंढक। अब उनकी आवाजें हैं इन जानवरों की, उनसे मिलाना है। फर्स्ट है टर्टल, सबको पता है टर्टल मेंढक की आवाज है। हिन हिन,
मिलाना। ओके, मेंढक, मेंढक का क्या है, टर टर करना। मेंढक को हम किससे मिलाएंगे, टर टर। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। पेज नंबर 70 पर है मिलान। पशु पक्षियों को उनकी आवाज़ों से मिलाना है। फर्स्ट है कुत्ता, भोभो, थर्ड नंबर पर तोता, फोर्थ नंबर पर टेटे,